करें स्टार्ट क्या? कोई डाउट तो नहीं है? लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? हरियाणा का नया मंत्रिमंडल। थोड़ा सा टॉपिक रहता है बेटा। मैंने आपको बताया था कि विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 5 अक्टूबर 2024 को हुआ था। 90 विधानसभा की सीटों के लिए हुआ था। विधानसभा की सीटें 1966 में कितनी थी? 54। 67 में कितनी हो गई? 81। और 77 में कितनी हो गई? 2026 तक कितनी रहेगी? 90 रहेगी। ठीक है। और अभी चुनाव हुआ था ना, वो कौन सी विधानसभा का चुनाव है? 15वीं विधानसभा का चुनाव है। कितनी महिलाएं चुनाव जीती? 13 महिलाएं चुनाव जीती। बीजेपी से कितनी जीती थी? 5। और कांग्रेस से कितनी जीती? 7। निर्दलीय कितनी जीती? 1। और इसमें ना मैंने आपको बताया रिजल्ट आया था 8 अक्टूबर 2024। और इस रिजल्ट के बाद सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी, 48 सीटें जीती। ठीक है। कांग्रेस 37 सीटें जीती। अदर्स 3 सीटें जीती। और निर्दलीय 2 सीटें जीती। सॉरी, अदर्स थे, दोनों उल्टा हो गया। ठीक है। जैसे INLD इंडियन नेशनल लोकदल ने 2 जीती थी, अदर्स ने कितनी जीती थी? 3 सीटें जीती थी। मैंने आपको बताया सबसे बड़ी जीत का अंतर था मामन खान का। ठीक है। जो फिरोजपुर जिरका मेवात से नसीम अहमद को हराया। और सबसे छोटा अंतर था उचाना सीट पर देवेंद्र अत्री ने विरजेंद्र सिंह को हराया, 32 वोटों से जीते। मैंने बताया कि 5 ही आपको याद करना है। एक तो डब वाली सीट जीती थी आदित्य देवीलाल चौटाला ने इनेलो से। एक रानिया सीट जीती थी अर्जुन चौटाला ने जीती। 3 अदर्स में एक गन्नौर सीट जीती थी देवेंद्र काद्यान ने जीती। बहादुरगढ़ सीट राजेश जून ने जीती। और आपकी एक सबसे इंपॉर्टेंट हिसार सीट सावित्री जिंदल ने जीती। याद रह जाएगा ना। अब बीजेपी को ना 17 अक्टूबर 2024 को शरद पूर्णिमा के दिन इनका क्या हुआ था? शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ है ना, मंत्रिमंडल का कितने परसेंट मंत्री बनेंगे? 15%। 15% होता है 13.5। तो हरियाणा में कितने मंत्री बनेंगे? 14 मंत्री बनेंगे। उसमें हमने अनिल विज का पढ़ लिया था। अनिल विज का विधानसभा क्षेत्र अंबाला कैंट था। अनिल विज के पास परिवहन मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और ऊर्जा मंत्री थे। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था कृष्ण लाल पंवार, जिसके पास पावर होगी हम कहेंगे इधर आना, इस राना। ठीक है। इनके पास पंचायत का डिपार्टमेंट था। और क्या था? खान एवं भू विज्ञान था। एक और था विकास था। ठीक है। पढ़ा था ये। ठीक है। और श्याम सिंह राणा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? रादौर। ठीक है। और इसके पास है ना किसानों से संबंधित सारे थे। किसान हार चुका है, हारा हुआ किसके पास जाएगा? श्याम बाबा के पास। एक तो इनका विधानसभा क्षेत्र रादौर था। किसान एवं जो कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, डेयरी एवं पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया। याद रह जाएगा ना। ठीक है। और हमने पढ़ा था जो रणवीर गंगवा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? बरवाला। कौन सा? रणवीर गंगवा का कौन सा था? बरवाला। उनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था बेटा? बिल्कुल। और रण के पीछे लोग क्या हो जाते हैं? बावले हो जाते हैं। याद रह जाएगा ना। कुछ 2-3 मतलब लास्ट वाले मेरे साहब श्याम सिंह राणा तक पढ़ाया था शायद ना। अच्छा, रणवीर गंगवा तक पढ़ा दिया था। ठीक है। अच्छा, रणवीर गंगवा पढ़ा दिया था ना। रणवीर गंगवा कहां से चुनाव जीते हैं? बरवाला। रण के पीछे लोग क्या हो जाते हैं? बावले। लोक स्वास्थ्य, लोक निर्माण इनके पास होता था। ठीक है। अब है बेटा कृष्ण कुमार वेदी पढ़ना है ना। वेरी गुड। एडिंग डालो। कृष्ण कुमार वेदी का विधानसभा क्षेत्र था ना। ठीक है। कृष्ण कुमार वेदी नरवाना। कौन सा रहेगा बेटा? नरवाना रहेगा। ठीक है। बरवाला किसका था? रणवीर गंगवा का क्या था? बरवाला। इस राना किसका था बेटा? कृष्ण लाल पंवार का क्या था? इस राना था। ठीक है। और कल हमने हरियाणा का जेल मंत्री भी पढ़ाया था आपको। जेल जाएंगे तो क्या करेंगे? डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जेल मंत्री भी था, चुनाव मंत्री भी था, सहकारिता मंत्री भी था। एक और डिपार्टमेंट था पर्यटन एवं विरासत वाला। याद तो हुए है ना? कोई डाउट तो नहीं है? आरती राव वाला पढ़ाया था क्या? आरती राव आगे आएगी क्या?
अच्छा, अटेली महेंद्रगढ़ से, ठीक है, उसके बारे में भी आज पढ़ेंगे। कृष्ण कुमार बेदी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? नरवाना। कृष्ण कुमार बेदी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? नरवाना रहेगा। ठीक है, वेदी को पढ़ेंगे बेटा, वेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कितने वेद है हमारे यहाँ? 4। सबसे पुरानी पांडुलिपि वेद पूछे तो ऋग्वेद। कौन सा रहेगा? ऋग। वेदी को पढ़ेंगे वेद। और वेदों की पूजा हर कोई क्या करता है? नर। हर कोई नर किसकी पूजा करता है? वेदों की पूजा करता है। और वेदों में लिखा हुआ है कि हमें क्या करना चाहिए? सामाजिक न्याय करना चाहिए। और वेदों में हमारे किसके बारे में लिखा हुआ है? अधिकारों के बारे में। और वेदों में ना SC और ST के बारे में, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण की बात है लिखी हुई है। वेदों में तो सभी के लिए लिखा हुआ है ना। ठीक है, वेदों में यही लिखा हुआ है कि ऋग्वेदिक सभ्यता का 10वां मंडल पढ़ोगे ना, उसमें वर्ण व्यवस्था जरूर आ गई थी, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था जाति आधारित ना होकर क्या होती थी? कर्म आधारित होती थी। तो वेदों में किसकी बात की गई है? हमारे अधिकारों की बात की गई है, SC ST की बात की गई है, सामाजिक न्याय की। अंत्योदय होता है बेटा जिसकी परिवार की इनकम कितने से कम हो? 1,80,000 से कम हो। वेदों में ये भी लिखा है कि हमें अतिथियों का क्या करना चाहिए? सत्कार करना चाहिए। और वेदों में ना पता चलता है कि हमारी पुरानी वास्तुकला बहुत है अच्छी थी। वेदी को वेद पढ़ लेना, वेदों से जोड़ देना, एक ट्रिक बन जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। कृष्ण कुमार बेदी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? नरवाना। कौन सा रहेगा बेटा? कृष्ण कुमार वेदी। वेदी को वेद पढ़ेंगे। और वेदों को कौन फॉलो करता है? हर एक है नर फॉलो करता है, क्योंकि वेदों में सामाजिक न्याय की बात है, अधिकारों की बात है, SC और ST के उत्थान की बात है। और वेदों में किसकी बात रहेगी बेटा? वास्तुकला की बात रहेगी। और वेदों में अतिथियों के सत्कार की बात याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। श्याम सिंह राणा कहां से थे? रादौर। श्याम सिंह राणा, किसानों से संबंधित सारे डिपार्टमेंट किसके पास है? श्याम सिंह राणा के। एक विपुल गोयल भी पढ़ाया था फरीदाबाद से। ठीक है, पुल गिर गया, ठीक है, फिर क्या आ गई? आपदा, उसका राज चला गया। फिर वो नागरिक उड्डयन उड़कर कहीं चला गया। एक डिपार्टमेंट और था उसके पास, शहरी वाला, याद हो जाएगा ना। वेरी गुड। बस एक बार है ना घर जाकर इनको रिवाइज किया करो आपस में, जब भी टाइम मिले, फ्री टाइम, 2 स्टूडेंटों का गुट बनाकर आपस में ना, गुट इन दी सेंस वो वाला लड़ाई वाला गुट नहीं बनाना है। ठीक है, एक समूह बनाकर वो उससे पूछे, वो उससे पूछे। 10 मिनट मेरे टॉपिक पढ़ाने के बाद है ना 10 मिनट रिवीजन ले लिया करो बेटा। जीवन में ये टॉपिक आपको कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल बन गया। कितने सालों के लिए बन गया? 5 सालों के लिए मंत्रिमंडल बन गया। अब तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे 3 महीने बाद आप जॉब लग जाओगे, फिर मंत्रिमंडल पढ़ोगे, जर्नल नॉलेज के लिए पढ़ोगे। ठीक है, आज याद कर लो, फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आएगी। ठीक है, श्रुति चौधरी, विधानसभा क्षेत्र तोसाम। श्रुति चौधरी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा बेटा? तोसाम किसके अंतर्गत आता है? भिवानी के अंतर्गत आता है। तोसाम किसके अंतर्गत आता है? भिवानी के अंतर्गत आता है। नाम क्या है बेटा? श्रुति चौधरी। ये चौधरी बंसीलाल के परिवार से है। ठीक है, चौधरी बंसीलाल की पोती है कौन बेटा? श्रुति चौधरी। किसके परिवार से आती है? चौधरी बंसीलाल। किसी टाइम में बेटा ये तीनों लाल होते थे ना, चौधरी भजन लाल, चौधरी बंसीलाल और चौधरी देवीलाल। इनके तीनों परिवारों के ना मुख्यमंत्री बना करते थे। बीजेपी ऐसी पार्टी थी, इन तीनों को एक कर दिया। पीछे आपने रणजीत सिंह चौटाला, ठीक है, ये चौधरी देवीलाल के परिवार से थे ना, बीजेपी में थे, मंत्री भी बने थे पिछली सरकार में। चौधरी कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई बीजेपी में क्या थे? मंत्री थे। और दुष्यंत चौटाला, ठीक है, वो भी थे। और अभी ये आ गए हैं चौधरी बंसीलाल। यानी तीनों लालों के परिवार के लोग किस में शामिल करवा दिए हैं? बीजेपी में शामिल थे। पहली बार हुआ इतिहास में कि तीनों लालों के परिवार किस में शामिल हो गए हैं? बीजेपी में शामिल हो गए हैं। श्रुति चौधरी, विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा? तोसाम। तोसाम कहां पर है बेटा? भिवानी में रहेगा। श्रुति चौधरी। जो चौधरी लोग होते हैं ना बेटा, वो घर पर कब मिलेंगे? शाम को मिलेंगे, क्योंकि दिन में तो वो काम कहीं बिजनेसमैन होते हैं, और शाम को कहाँ मिलते हैं? वो घर पर। ठीक है, कोई किसी को चौधरी से मिलना है तो कब जाना पड़ेगा मिलने के लिए? शाम को। और चौधरी लोग बात करते हैं, हम महिलाओं और बच्चों का क्या करेंगे? विकास करेंगे। ठीक है, चौधरी लोग हैं जिनके पास पैसा होता है, वो कहते हैं हम किसका विकास करेंगे? महिलाओं और बच्चों का, महिला एवं बाल विकास। और जो चौधरी लोग होते हैं ना,
वो मतलब है खेती करने के लिए मजदूर रखते हैं, वही उनके लिए क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। और घर पे कोई मेहमान आएगा तो वो उनके लिए क्या लेकर आएंगे, जल लेकर आएंगे। याद रह जाएगा ना। श्रुति चौधरी, चौधरी लोग कब मिलेंगे, शाम को। और चौधरी लोगों के पास पैसा होता है, वो कहते हैं हम महिला एवं बाल विकास करेंगे और उनके खेतों में सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था कौन करते हैं, मजदूर करते हैं। याद रह जाएगा। बता दो याद है तो हाँ, वरना अदरवाइज मत बोलना। याद हो रहा है क्या? वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट है आरती राव सिंह अटेली महेंद्रगढ़ से। ठीक है, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा बेटा, अटेली महेंद्रगढ़। लिख लो, आरती सिंह राव का विधानसभा क्षेत्र, लिख लो, आरती सिंह राव का विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, अटेली महेंद्रगढ़ हो जाएगा। लिख लो, आरती सिंह राव का विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा बेटा, अटेली महेंद्रगढ़ हो जाएगा। आरती सिंह राव का विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, अटेली महेंद्रगढ़ हो जाएगा। आरती सिंह राव का विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा बेटा, अटेली महेंद्रगढ़। किसका विधानसभा क्षेत्र हो जाएगा, आरती सिंह राव का। ठीक है, देखो ऐसे आरती और ऐसे अटेली महेंद्रगढ़ हमने पढ़ा था ना, ऐसे अनिल विज, ऐसे अंबाला कैंट। तो इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, अटेली महेंद्रगढ़। ठीक है, कृष्ण कुमार वेदी का कौन सा था बेटा, बरवाला। ठीक है, और कृष्ण नरवाना था, बरवाला किसका था, रणवीर गंगुआ का। इस राना किसका था, कृष्ण लाल पंवार का। याद हो जाएगा ना। ठीक है, अटेली किसका है, कृष्ण कुमार वेदी के पास कौन से डिपार्टमेंट थे बेटा, वेदों में क्या लिखा हुआ है, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, SC ST, अंत्योदय, अतिथि सत्कार। याद हो रहे हैं ना। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद हमने एक और पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, श्रुति चौधरी। कहां से विधानसभा क्षेत्र, तोसाम, महिला एवं बाल विकास, सिंचाई एवं जल। ठीक है, आरती राव का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, महेंद्रगढ़। इनके पास बेटा सारे के सारे हेल्थ डिपार्टमेंट है। कौन से डिपार्टमेंट है, हेल्थ। स्वास्थ्य किस में आता है, हेल्थ में। चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान, ये भी हेल्थ में। आयुष किस में आता है, हेल्थ में। फतेहाबाद आप यहाँ जाओगे ना, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में लेफ्ट हैंड को ना आयुष डिपार्टमेंट है। आयुष ये किसके अंतर्गत आता है, हेल्थ है। और बेटा जब भी हमारा ना स्वास्थ्य खराब होता है ना, तो हम क्या करते हैं, भगवान की आरती करते हैं कि परमात्मा मेरा स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। जब हमारा कोई परिचित होता है, वो चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल में जाएगा, तो भी हम घर आरती करके जाएंगे, ताकि है ना वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए। आयुष वो भी किससे रिलेटेड है, चिकित्सा से रिलेटेड है। जैसे किसानों के सारे काम श्याम सिंह राणा के पास थे, और हेल्थ के सारे काम किसके पास हो जाएंगे, याद हो जाएगा ना। हेल्थ से संबंधित जो भी काम होगा उसके लिए हम क्या करके जाएंगे, आरती करके जाएंगे। कोई डाउट तो ना है, ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक, महिपाल ढांडा कौन से मंत्री थे, शिक्षा मंत्री। विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, पानीपत सा। उच्चतर शिक्षा थी, हायर शिक्षा थी। संसदीय मामले भी किसके पास थे, महिपाल ढांडा। ठीक, एक अभिलेखाकार मंत्री भी थे ना। ठीक है, आरती सिंह राव याद हो जाएगा ना। हेल्थ के सारे डिपार्टमेंट किसके पास है, हेल्थ में आयुष भी आता है, अनुसंधान भी आता है, चिकित्सा शिक्षा आता है, और आपका स्वास्थ्य आता है। अब है राजेश नागर। ठीक है, लिख लो, तिगांव फरीदाबाद। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा, तिगांव। लिख लो, राजेश नागर विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा बेटा, तिगांव फरीदाबाद रहेगा। राजेश नागर विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा, तिगांव फरीदाबाद। राजेश नागर विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा इनका, तिगांव फरीदाबाद। किसका रहेगा बेटा, राजेश नागर का रहेगा। तिगांव कहां पर रहेगा आपका, फरीदाबाद। याद करना मुश्किल नहीं है बेटा। जो इंसान है ना, ठीक है, मतलब गांव पर ना हमें क्या करना चाहिए बेटा, राज करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो इंसान अगर है ना अच्छा इंसान होता है ना, ठीक है, वो गांव पर क्या करता है, राज करता है। तो तिगांव। ठीक है, विधानसभा याद करना है,
राजेश में राज, और जो मतलब अच्छा इंसान होता है वो गांव पर क्या करेगा, राज करेगा। गांव पर सरपंच राज करता है ना, ठीक है, तो गांव पर क्या करेगा वो, राज। और गांव पर राज करने के लिए ना हमें क्या मतलब लेखक होता है बेटा, लेखन सामग्री, लेखन सामग्री लेखक लिखता है ना। और जो अच्छा लेखक होता है ना वो मतलब पूरे जो आपका लेखनी जगत है उस पर क्या करता है, राज करता है, ठीक है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, ठीक है। जो उपभोक्ता हम कहते हैं ना, उपभोक्ता होता है बेटा ग्राहक। ग्राहक किसका रूप होता है, भगवान। और जो ग्राहक की पूजा करता है ना वो दुनिया में क्या करता है बेटा, राज करता है। और जो नागरिकों के लिए आपूर्ति कर देगा ना वो लोग क्या करेंगे, खाद्य माने क्या होता है, भोजन होता है। जो लोगों के वो भोजन प्रोवाइड करवाएगा ना वो लोगों के दिलों पर क्या करेगा, राज। जो उपभोक्ताओं को मतलब मामले संभालेगा वो क्या करेगा, राज करेगा। मुद्रण एवं लेखक, लेखक क्या करता है बेटा, राज करता है। याद हो जाएगा ना। राजेश नागर का विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा, तिगांव फरीदाबाद। याद करना मुश्किल नहीं है। जो है ना मतलब खाद्य आपूर्ति नागरिकों के लिए करेगा तो वो क्या करेगा, राज करेगा। लेखक एवं मुद्रण, लेखक क्या करता है, अपने कवि अपने कविताओं के माध्यम से लोगों के दिलों पर क्या करता है, राज करता है। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो ना है। अब है गौरव गौतम पलवल से। गौरव गौतम का विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा बेटा, पलवल हो जाएगा। गौरव गौतम का विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, पलवल हो जाएगा। लिख लो, गौरव गौतम का विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, पलवल हो जाएगा। गौरव गौतम का विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, पलवल। याद करना मुश्किल नहीं है। इंसान का गौरव है ना बेटा, उसको नष्ट होने में कितना टाइम लगता है, पल लगता है, ठीक है। हमारे दादा परदादा या पापा एक ही बात कहते थे, बेटा जो ये हमने इज्जत कमाई है ना ये तो हमने वर्षों में कमाई है और इसको खोने में कितना टाइम लगेगा, एक पल भी नहीं लगेगा, ठीक है। आपने जितनों ने भी इज्जत कमाई आपके बाप दादा ने, वो चौथी पीढ़ी में आकर भी उसका पोता पड़पोता भी गलत काम कर देगा ना तो पूरे परिवार पर क्या लग जाता है बेटा, कलंक लग जाता है। तो गौरव नष्ट होने में कितना टाइम लगेगा, एक पल लगेगा। याद हो जाएगा ना, गौरव नष्ट होने में कितना टाइम लगेगा, एक पल लगेगा बेटा, ठीक है। युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता, ठीक है बेटा। जो युवाओं का युवा होता है ना वो देश का क्या होता है, गौरव होता है। युवा होता है वो देश का क्या होता है, गौरव। तो युवा सशक्तिकरण हो गया और खेलों के माध्यम से हम देश का क्या बढ़ा सकते हैं, गौरव। तो गौरव खेल मंत्री है, ये पेपर में यही आएगा बेटा, ठीक है। गौरव कौन सा मंत्री रहेगा, खेल मंत्री। जेल मंत्री था डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा। शिक्षा मंत्री थे विपुल गोयल। स्वास्थ्य मंत्री थे, आज ही तो पढ़ा है, आरती राव क्या थी, स्वास्थ्य मंत्री। परिवहन मंत्री कौन थे, अनिल विज थे, ठीक है। बिजली मंत्री कौन है, अनिल विज। एक एक डिपार्टमेंट से ही क्वेश्चन आएगा, इसमें यही पूछा जाएगा आपसे खेल मंत्री कौन है, गौरव। आप कहोगे खेलों के माध्यम से हम देश का क्या बढ़ा सकते हैं, गौरव बढ़ा सकते हैं। खेलों के माध्यम से क्या बढ़ा सकते हैं, देश का गौरव। याद रह जाएगा ना। और देश का गौरव किससे बढ़ेगा, युवा देश का क्या बढ़ाएंगे, गौरव। तो युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता स्वतंत्र के, ये बेटा याद नहीं करना क्योंकि ये डिपार्टमेंट है ना विधि एवं विधायी है ना, ये सीएम के साथ है और इनका अटैच है। तो अटैच वाले का नहीं पूछा जाता, स्वतंत्र प्रभार पूछा जाता है, ठीक है। ये पूछना ना विधि एवं विधायी, ये मामले है नायब सिंह सैनी के पास। विधि का अर्थ होता है कानून, तो कानून के सारे डिपार्टमेंट खुद किसने रखे हैं, सीएम नायब सिंह सैनी ने। इनके पास स्वतंत्र प्रभार है, कौन, इनके पास स्वतंत्र प्रभाव नहीं है, ये क्या है, अटैच, यानी सीएम की क्या करेंगे, ये सहायता करेंगे। याद रह जाएगा ना, ठीक है। ये मंत्री याद हो गए ना बेटा, मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये मंत्री याद हो गए ना, उसके बाद आपको केवल है ना जितने डिपार्टमेंट आपने याद कर लिए वो बाकी बच गए ना, वो किसके पास चले जाएंगे, सीएम के पास चले जाएंगे। इसलिए सीएम मैं सबसे लास्ट में करवाऊंगा, चाहे सीआईडी हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे कानून एवं विधायी मंत्रालय हो, ये सारे के सारे किसके पास जाएंगे, नायब सिंह सैनी के पास जाएंगे। 13 मंत्रालय है, कितने मंत्रालय है,
13 मंत्रालय। अब नायब सिंह सैनी के आपको याद कराऊंगा, केवल ये 13 मिनिस्टर आपने याद कर लिए ना, उसके अलावा आपसे कोई भी डिपार्टमेंट पूछे ना, आंख बंद करके क्या कर देना, नायब सिंह सैनी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? ठीक है। अनिल विज परिवहन मंत्री, श्रम मंत्री, ऊर्जा मंत्री। ठीक है। अनिल विज के बाद आ जाओ, ठीक है, ये किरसन लाल पंवार कहां से रहेंगे, इसराना से, विकास एवं पंचायत मंत्री रहेंगे और खान एवं भू विज्ञान मंत्री रहेंगे। फिर आ जाओ किरसन कुमार वेदी कहां से रहेंगे, नरवाना से रहेंगे। ठीक है। SC ST हो गया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हो गया। ठीक है। और क्या हो गया, अतिथि वास्तुकला हो गया और अतिथि। ठीक है, याद हो जाएगा ना। ठीक है। एक हमने पढ़ा था श्याम सिंह राणा रादौर से, उनके पास कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा, किसान एवं कृषि हो गया। ठीक है। और कौन सा हो गया, मत्स्य एवं पशुपालन, डेयरी विभाग। हेल्थ से रिलेटेड सारे किसके पास हो जाएंगे, आरती सिंह राव के पास। और एजुकेशन से किसके पास हो जाएंगे, महिपाल ढांडा। और विपुल गोयल कहां से रहेंगे, फरीदाबाद से रहेंगे। याद रह जाएगा ना। गौतम युवा देश का क्या बढ़ाएंगे, गौरव। खेलों द्वारा देश का क्या बढ़ता है, गौरव। राजेश नागर जो लोगों के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति करेगा, वो दिलों पर क्या करेगा, राज करेगा। उपभोक्ता की सुनेगा, राज करेगा। और लेखन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, राजती गांव फरीदाबाद। हेल्थ से रिलेटेड किसके पास है, आरती। हमारे हेल्थ में जाएंगे तो हम आरती करके जाएंगे। चौधरी लोग है ना, महिलाओं के विकास की बात करते हैं। और जल और सिंचाई हो गया। ठीक है। किरसन कुमार वेदों में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अतोदय, अतिथि, वास्तुकला। याद हो गया ना। रणवीर गंगवा कहां से थे, विधानसभा क्षेत्र बरवाला। ठीक है। रण में लोग क्या हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं। ठीक है। और लोग स्वास्थ्य, ठीक है, लोग अपने स्वास्थ्य के ठीक रखने के लिए कहां ना कराते हैं, गंगा। और जो लोग है ना, मतलब लोक निर्माण में भवन और सड़कों में पैसा खा जाते हैं ना, वो भी पाप धोने के लिए कहां जाएंगे, गंगा जाएंगे। कहां जाएंगे, गंगा नदी में। श्याम सिंह राणा रादौर, किसान कृषि पशुपालन मत्स्य। ठीक है। अरविंद कुमार शर्मा के पास जाएंगे, जेल से बचने के लिए चुनाव लड़ने से पहले उसे कहेंगे विरासत और पर्यटन पर घुमाएंगे, आप हमारा क्या दे दो, साथ दे दो। अरविंद कुमार शर्मा। विपुल गोयल, ये पुल कहां पर ज्यादा होते हैं, फरीदाबाद, क्योंकि औद्योगिक नगरी है। पुल गिरते ही आपदा आ गई और क्या चला गया, राज। तो वो शहरों में पुल ज्यादा होते हैं, फिर वो शहर छोड़कर नागरिक उड्डयन उड़कर कहीं चला गया। महिपाल डांडा, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, अभिलेख, संसदीय मामले। स्कूली यानी शिक्षा की अलग क्या होती है, महिमा। संसद की भी अलग महिमा होती है, जो अभिलेख लिखता है उनकी भी अलग महिमा होती है। ठीक है। राव नरवीर सिंह बादशाहपुर। ठीक है। जो वीर लोग होते हैं वो क्या बनते हैं, बादशाह बनते हैं। और बेटा वीर लोग ही क्या लगाएंगे, उद्योग। और वीर लोग पर्यावरण और वन और वन्य जीवों की क्या करेंगे, रक्षा। और वीर लोग ही विदेशों से क्या करेंगे, सहायता। और वीर कौन होते हैं, सैनिक और अर्धसैनिक। किरसन लाल पंवार इसराना, इधर आना। ये मतलब पावर होगी वो विकास करेगा, पंचायत। खान एवं भू विज्ञान। अनिल विज ऊर्जा, परिवहन, श्रम। ठीक है। अब आ जाओ, ये CM के 13 डिपार्टमेंट है। ठीक है। नायब सिंह सैनी का विधानसभा क्षेत्र लिख लो, लाडवा कुरुक्षेत्र। लाडवा कुरुक्षेत्र। श्याम ये नायब सिंह सैनी का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है बेटा, लाडवा कुरुक्षेत्र रहेगा। अगर किसी ने 13 मंत्री याद कर लिए ना बेटा, फिर तो CM वाला आपको पढ़ने की भी जरूरत है नहीं है। फिर भी लिख लो 13 डिपार्टमेंट कौन से है। एक तो गृह मंत्रालय, पिछली बार अनिल विज के पास था ये गृह मंत्रालय। ठीक है। इस बार खुद रखा है वित्त, संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण, उत्पाद शुल्क और कराधान, नगर एवं ग्राम नियोजन और शहरी संपदा। पहले लिख लो फिर याद कराते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट लिखो। नायब सिंह सैनी विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा, लाडवा कुरुक्षेत्र लिख लो। गृह, वित्त, ये सारे लिखो एक बार। लिखो लिखो फिर याद कराएंगे।
वैसे आपने 13 मंत्री पढ़ लिए ना, तो ये याद करने की भी जरूरत है नहीं है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट अन्य किसी मंत्री को नहीं मिलते ना, वो किसको मिलते हैं? सीएम को मिलते हैं। अगर 13 याद कर लिए ना, इसीलिए सबसे लास्ट में करवा रहा हूं ये नायब सिंह सैनी। वैसे मुख्यमंत्री होता है सबसे पहले, और पहले पढ़ लेते आप 13 में ही कंफ्यूज हो जाते, ट्रिक आपकी यहीं खत्म हो जाती सारी की सारी, ठीक है, फिर फायदा नहीं था। अब 13 याद हो गए तो इसमें ट्रिक बनाने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा। लिख लिए क्या? अरे 13 लिख ले हैं, 5 जल्दी लिखो, ठीक है। अब जैसे सिंपल सी बात है, जो नायाब लोग होते हैं ना, दुनिया उनको क्या लड़ाती है बेटा? लाड लड़ाती है। जो नायाब लोग होते हैं ना, जॉब लगने के बाद है ना, आप नायाब हो जाओगे, और दुनिया आपको क्या लड़ाएगी बेटा? लाड लड़ाएगी, ठीक है। और जिसका ना बेटा घर पर राज चलता है, वो लोग कैसे होते हैं? नायाब होते हैं। जिनका घर पर क्या चलता है? राज चलता है, वो लोग क्या होते हैं? नायाब होते हैं, ठीक है। और जिसके पास सारी धन की जिम्मेवारी होती है, वो लोग कैसे होते हैं? नायाब होते हैं। घर में सारी पैसे की जिम्मेवारी पापा के हाथ में होती है, तो पापा क्या होते हैं? वो अलग बात है, किसी के घर में मम्मी के पास होती है, ठीक है। तो जिसके घर में ना पैसों की जिम्मेवारी पापा के पास होती है, तो पापा क्या होते हैं? नायाब। तो जिसके पास पैसा होगा बेटा, वही तो देखेगा ना किसको ऋण देना है, ठीक है। और जो योजना, हमें योजना कैसी बनानी चाहिए? नायाब योजना बनानी चाहिए, ठीक है। अगर आपको सीईटी क्लियर करना है, तो आपकी योजना कैसी होनी चाहिए? नायाब होनी चाहिए, ठीक है। उत्पाद, शुल्क और कराधान, ठीक है। मतलब जिसके पास वित्त होगा बेटा, वही क्या भरेगा? उत्पाद शुल्क भरेगा। नगर ग्राम नियोजन और शहरी संपदा, नगर का भी ध्यान रख रहा है, गांव का भी ध्यान रख रहा है, और शहरी संपदा का ध्यान रख रहा है। ऐसे लोग क्या होते हैं? नायाब, जो सबके हितों की क्या करे? सोचे। याद रह जाएगा ना, ठीक है। ये और लिख लो 5 डिपार्टमेंट, फिर ये भी याद कराएंगे। सीआईडी पक्का पूछा जाता है इसमें। सूचना, जनसंपर्क, भाषा और संस्कृति। न्याय, देखो प्रशासन होगा तो सीएम ही संभालेगा। न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सभी के लिए आवास, आपराधिक जांच, सभी के लिए आवास, आपराधिक जांच। लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट है। सूचना, जनसंपर्क, भाषा, संस्कृति विभाग, न्याय प्रशासन, सभी के लिए आवास, आपराधिक जांच। ये डिपार्टमेंट किसके पास है बेटा? नायब सिंह सैनी के पास रहेंगे। पीछे बेटा एक बार है, पिछली सरकार में सीआईडी अनिल विज को दे दिया गया था, फिर विवाद हुआ था, फिर मनोहर लाल खट्टर ने खुद क्या लिया था? सीआईडी। सीआईडी डिपार्टमेंट है ना, मोस्टली 99% सीएम के पास होता है। इसमें विधायकों की एक एक पल पल की खबर शाम को किसको मिलती है? सीएम साहब को मिलती है, ठीक है। सूचना, जनसंपर्क, भाषा, संस्कृति, न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सभी के लिए आवास, आपराधिक जांच, यानी सीआईडी। ये पास किसके पास है बेटा? अब याद करना मुश्किल नहीं है बेटा। जो सूचना, जनसंपर्क, भाषा और संस्कृति, ठीक है। सूचना ऑथेंटिक देनी चाहिए, और जो लोगों से जनसंपर्क के दौरान अच्छी भाषा और अपनी संस्कृति का ध्यान रखेगा, वो लोग कैसे होंगे? नायाब लोग होंगे। और जो प्रशासन करेगा, सभी को क्या दिलाएगा? न्याय दिलाएगा। सामान्य लोगों को भी क्या दिलाएगा? न्याय दिलाएगा। सभी के लिए घर बनाएगा, और सीआईडी के हिसाब से काम करेगा, वो लोग कैसे होंगे? नायाब होंगे। 3 डिपार्टमेंट और लिख लो बेटा। कार्मिक और प्रशिक्षण, कानून और विधायी। वैसे 12 डिपार्टमेंट इनके पास है, 12 के अलावा भी सारे डिपार्टमेंट इन्हीं के पास रहेंगे। 13 बोल दिया था मैंने पहले। कार्मिक और प्रशिक्षण, कानून एवं विधायी, और कोई अन्य विभाग जो किसी अन्य मंत्री के पास नहीं है, वो किसको मिलेंगे बेटा? बता दो। सीएम नायब सिंह सैनी के पास रहेंगे। प्रशासन वाले हो गए, न्याय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सीआईडी हो गई, सूचना एवं जनसंपर्क हो गया, गृह विभाग हो गया, उत्पादन, शुल्क एवं कराधान हो गया, वित्त वाला हो गया, ऋण वाला हो गया। याद करना मुश्किल नहीं है, याद भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात है नहीं है, ठीक है। याद अगर ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 13 मंत्रियों के डिपार्टमेंट है, पढ़ लेना, ठीक है बेटा। कार्मिक और प्रशिक्षण, ठीक है। हमें प्रशिक्षण योजना भी इनके पास था ना, ठीक है। हमें प्रशिक्षण किस तरीके से लेना चाहिए?
नायाब तरीके से, और कानून, जिसके पास कानून की शक्ति होती है और विधायी की होती है, वो क्या होते हैं, नायाब होते हैं। और अन्य डिपार्टमेंट जो किसी के पास नहीं है वो किसके पास रहेंगे, सीएम के पास है रहेंगे। ये टॉपिक था बेटा, अगर सही से आपने अध्ययन किया है ना तो इसके बाद आपको जीवन में कभी मंत्रिमंडल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना होगा, जनरल नॉलेज के लिए वैसे पढ़ते रहना। ये आपके हरियाणा का क्या हो गया है, मंत्रिमंडल हो गया है। अब हरियाणा में बेटा लोकसभा की 10 सीटें हैं ना, तो 10 पर मंत्री बने हैं, वो और याद करवा देते हैं। लिख लो, लोकसभा, हरियाणा में लोकसभा चुनाव, हेडिंग डाल लो, हरियाणा में लोकसभा चुनाव, हरियाणा में हरियाणा में कौन सा चुनाव बेटा, लोकसभा। ये लोकसभा चुनाव हरियाणा का नहीं होता है, वैसे तो भारत में होता है। हरियाणा में ना लोकसभा की 10 सीटें हैं ना, इसलिए मैं आपको हरियाणा में लोकसभा चुनाव करवा रहा हूं। वैसे चुनाव होता है ना, लोकसभा का मतलब होता है बेटा भारत में, ठीक है। आर्टिकल 79 में क्या होती है, संसद होती है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा होती है, 81 में लोकसभा होती है। तो लोकसभा की हरियाणा में कुल कितनी सीटें हैं बेटा, 10 सीटें हैं। तो इस 10 के 10 है ना, आपको मंत्री याद होने चाहिए, ठीक है। लोकसभा की हरियाणा में कितनी सीटें हैं बेटा, बता दो कितनी सीटें हैं, 10 है, ठीक है। लोकसभा की हरियाणा में कितनी सीटें हैं, कोई 10 की 10 गिनाएगा, एनीवन? 10 ही सीटें गिनानी है, चलो कोई बात नहीं, नाराज हो आप, नहीं गिना रहे, आती है आपको, मैं ऐसा सोचता हूं, ठीक है। याद करना मुश्किल नहीं है। घर, कोई हमारे घर पे मेहमान आता है, सबसे पहले पूछेगा हमसे, भैया फेसबुक सह के, हमने नहीं सुना, फिर वो कहेगा सह के, ठीक है। कोई मेहमान हमारे घर में आएगा ना, तो वो पूछेगा कि घर में मेरी फेसबुक चल जाएगी क्या, घर में फेसबुक सह के हमें सुनाई नहीं दिया, फिर वो कहेगा सह के, ठीक है। फिर हमने कहा है, एक बार पानी वगैरह पी ले, आराम से बैठ जा, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये लोकसभा की कितनी सीटें हो गई है, 10 सीटें हो गई है, ठीक है। अब नाम भी लिखने हैं, ठीक है। घर में फेसबुक सह के, जी से हो जाएगी बेटा गुरुग्राम, एच से हो जाएगी हिसार, ए से हो जाएगी अंबाला, आर से हो जाएगी रोहतक, एफ से हो जाएगी भिवानी, ठीक है। एफ से फरीदाबाद, सॉरी, बी से भिवानी, एफ से क्या हो जाएगी फरीदाबाद, और बी से हो जाएगी भिवानी। महेंद्रगढ़ की सीट है ना, ये इकट्ठी है बेटा, भिवानी के ब्रैकेट में कर लेना, महेंद्रगढ़। एस एक तो हमारा होगा सोनीपत के लिए और एक सिरसा के लिए। के से हो जाएगी एक करनाल के लिए, एक के किसके लिए हो जाएगा बेटा, करनाल के लिए। एक एस हो जाएगा सिरसा के लिए, और एक के हो जाएगा आपका कुरुक्षेत्र के लिए। किसके लिए हो जाएगा, कुरुक्षेत्र के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो याद हो जाएगा बेटा, घर में फेसबुक सह के, 2 एस 2 के आ रहे हैं, एक एस से हो जाएगा बेटा सिरसा और एक एस से हो जाएगा आपका सोनीपत। 2 के आ रहे हैं, एक के से कैथल मत कर देना, ठीक है। करनाल और कुरुक्षेत्र रहेगा। 10 की 10 सीटें लिखो। घर में फेसबुक सह के, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, बी से भिवानी, ठीक है। और आपका एफ से फरीदाबाद, एक एस से सिरसा, एक एस से सोनीपत, एक के से कुरुक्षेत्र, एक के से करनाल। वो ऑप्शन में कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र दे देगा। इनमें से कौन सी लोकसभा की सीट नहीं है, तब आप कह दोगे कैथल लोकसभा की सीट नहीं है। लिख लो, सबसे पुरानी है ना, मतलब है ना, क्योंकि इसमें ना 2 लोकसभा की सीट है ना, वो आरक्षित है। वेरी गुड। कौन सी रहेगी बेटा, अंबाला और सिरसा। लिख लो, इसमें 2 लोकसभा की सीट क्या रहेगी, आरक्षित, समझ रहे हो, ठीक है। जो रिजर्व रहेगी, जिसमें एससी के एसटी तो हरियाणा में एक भी नहीं है, एससी के कैंडिडेट क्या लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। लिख लो, हरियाणा में लोकसभा की
2 आरक्षित सीट रहेगी। लिख लो हरियाणा में लोकसभा की कितनी आरक्षित सीट रहेगी बेटा, बता दो कितनी रहेगी, कौन कौन सी रहेगी। और अंबाला और सिरसा में बेटा मिलिट्री के एयरफोर्स स्टेशन है। हरियाणा में मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन कितने हैं, 2 है। ठीक है, लिख लो अंबाला और सिरसा में मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन रहेंगे। अंबाला और सिरसा में जो मिलिट्री एयरफोर्स स्टेशन होता है ना बेटा, उसके अंदर हमें एंट्री करने की इजाजत नहीं होती, आम लोग उसके अंदर नहीं जा सकते। तो अंबाला और सिरसा है ना, ये मिलिट्री के क्या रहेंगे, एयरफोर्स स्टेशन रहेंगे। राफेल है ना, राफेल अंबाला एयरवेज में लाया गया था। जब राफेल लाया गया था ना, वो कहां पर आया था, अंबाला एयरबेस में लाया गया था। याद रह जाएगा ना। अब इन 10 के 10 मंत्री याद करने हैं बेटा। ठीक है, दोबारा कौन सी ट्रिक थी बेटा, घर में फेसबुक से के। ठीक है, पीछे से लिखो, के से करनाल, एस से सिरसा, एक के से कुरुक्षेत्र, एक एस से सिरसा नीचे लिख दिया ना, एक एस से सोनीपत, बी से भिवानी के ब्रैकेट में क्या करोगे, महेंद्रगढ़, और एक एफ से फरीदाबाद, आर से रोहतक, ए से दस की 10 सीट याद हुई कि नहीं हुई, 10 की 10 सीट याद हो गई ना। याद करना बेटा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से पढ़ोगे ना। अब 10 के 10 एमएलए यहाँ से जो एमपी याद करवा देंगे, सांसद। गुरुग्राम से एक बार लिख लो, फिर याद कराएंगे। राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह रहेंगे। हिसार से जयप्रकाश, जेपी दलाल नहीं है, जयप्रकाश, जेपी दलाल अलग है, लोहारू से पिछली बार थे वो। अंबाला से वरुण, अंबाला से वरुण चौधरी। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुज्जर, कृष्णपाल गुज्जर। भिवानी से धर्मवीर। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, सतपाल ब्रह्मचारी। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल। सिरसा से कुमारी सैलजा। सिरसा से कौन हो जाएगी, कुमारी सैलजा। करनाल से आपके मनोहर लाल, मनोहर लाल खट्टर। करनाल से कौन हो जाएंगे बेटा आपके, मनोहर लाल हो जाएंगे। मनोहर लाल का विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, करनाल हो जाएगा। लिख लो मनोहर लाल का विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, लिख लो पहले। मनोहर लाल का विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो मनोहर लाल का विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, करनाल हो जाएगा। मनोहर लाल का विधानसभा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, करनाल हो जाएगा। सिरसा से कौन है बेटा, कुमारी सैलजा। ठीक है, ये सारे के सारे मंत्री लिख लो। गुरुग्राम से राव इंद्रजीत, हिसार से जयप्रकाश, अंबाला से वरुण चौधरी, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुज्जर, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर, सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कुरुक्षेत्र वाला, नवीन जिंदल, सावित्री जिंदल के बेटे हैं ये। ठीक है, और सिरसा से कुमारी सैलजा, और करनाल से मनोहर लाल। करनाल से कौन हो जाएंगे, मनोहर लाल हो जाएंगे। ठीक है, याद रह जाएगा क्या, याद करवा देंगे, नहीं रहेगा तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, लिख लिए 10। लोकसभा की सीटें याद हुई कि नहीं हुई, कितनी है, आरक्षित कितनी है। ठीक है, ये याद होगी तो सांसद याद करने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुरुग्राम, ठीक है बेटा, गुरुग्राम में गुरु नजर आ रहा है। और युद्ध के देवता कौन होते थे, इंद्र भगवान होते थे।
और ऋग्वेद काल में इंद्र भगवान को क्या बोला जाता था? पुरंदर किले तोड़ने वाला। ठीक है, तो युद्ध के गुरु कौन होते थे? इंद्र होते थे। इंद्र किसके गुरु होते थे बेटा? युद्ध के गुरु। तो गुरुग्राम का कौन हो जाएगा? राव इंद्रजीत सिंह। इंद्र किसके गुरु थे? युद्ध के गुरु थे। इसार, ठीक है, जयप्रकाश। दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना हमारे जीवन का क्या होना चाहिए? हिस्सा होना चाहिए। हमें हमेशा ना दूसरों के जीवन में क्या फैलाना चाहिए? प्रकाश फैलाना चाहिए। कोई मैटर नहीं करता बेटा लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आपको ना अंतर आत्मा आपकी जो गवाही देना वो काम आपको करना चाहिए लोग आपके बारे में, क्योंकि आपका अंतिम न्याय है ना, जस्टिस होना है, वो भगवान के सामने होना है। और भगवान की नजरों में आप सही हो ना, तो दुनिया की नजरों में आप गलत हो तो भी कोई फर्क है नहीं पड़ता। ठीक है, एक बार की बात है बेटा, एक इंसान हुआ करता था। ठीक है, और जो उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उस इंसान की जब मृत्यु हुई ना, तो किसी ने उसकी लाश को हाथ भी नहीं लगाया। सब है ना, मतलब उसके पास से गुजर रहे थे, बोला अच्छा काम हुआ कि इंसान ये मर गया। ठीक है, वहां पर एक राजा हुआ करता था, वो भेष बदल कर है ना प्रजा में घुमा करता था। तो उस राजा ने देखा कि इस इंसान की लाश को कोई हाथ क्यों नहीं लगा रहा है। फिर है ना उसने उसके पास गया और उसको अपने कंधे पर लिटाया, लोगों से उसका घर पूछा, तो लोगों ने उसको कहा कि तू पागल हो गया है क्या? ऐसे इंसान को टच कर लिया ना तो भी तू नरक में जाएगा। तो राजा ने सोचा यार, राजा भेष बदल कर, किसी को पता नहीं था वो राजा है। तो राजा उसका घर पूछते हुए उसकी पत्नी के पास गया, बोला ये आपके पति है क्या? वो पत्नी रोने लग गई, बोला हाँ जी ये मेरे पति थे। ठीक है, बोला इसको ना लोगों ने ना, मतलब ये आपके पति कैसे इंसान थे? उससे पत्नी से पूछा, बोला मेरे पति जैसा इंसान इस दुनिया में ना तो कोई हुआ है और ना कभी आगे होगा। बोला मैंने लोगों से पूछा, वो तो कह रहे हैं इसको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, लोग कहते थे ये शाम को शराब के ठेके पर जाता था और रात को ये वेश्या के कोठे पर जाया करता था। लोग तो ये कह रहे हैं, वो कहता है, उसकी पत्नी कह रहा है मेरा पति है ना बिल्कुल ऐसा ही काम करता था। वो शराब के ठेके पर इसलिए जाता था, वहां से शराब लाता था और नाली में उस शराब को ढोल देता था ताकि लोग उस शराब को पी ना सके और लोगों का स्वास्थ्य ना बिगड़े। वो इकट्ठी शराब लेकर किस में डाल देता था? ताकि लोग बीमार ना हो और घरों में लोगों के झगड़े ना हो। कहता है वो वेश्या के कोठे पर इसलिए जाता था, वहां से वेश्या को लेकर आता था, उसको रात रात है ना एक कमरे में छोड़ देता था ताकि लोग उस वेश्या को क्या ना करे, तंग ना करे। इसलिए वो वेश्या को लाया करता था। और वो कहता था, मैं कहती थी कि जिस दिन तू मरेगा ना तो तेरे है ना शव को कोई टच भी नहीं करेगा। तब मेरा पति कहता था कि जो वक्त का राजा होगा ना वो मेरे को क्या देगा? कंधा देगा, और वो ही मेरे शव को क्या देगा? अग्नि देगा। तो राजा ही उसके शव को लेकर आया और राजा ने उसको क्या दी थी? अग्नि दी थी। तो कहने का मतलब है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं बेटा, उससे फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपका परमात्मा आपके बारे में क्या सोचता है उससे आपको फर्क पढ़ना चाहिए। कहानी बहुत कुछ सिखाती है। उस टाइम उसकी आलोचना हुई, लेकिन जब उसका अंतिम टाइम आया तो वक्त के राजा ने उसको क्या दी थी? अग्नि दी थी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, लोगों का काम है कहना, आप है ना पैदल चलोगे ना तो लोग कहेंगे यार इसके पास पैसे है, ये बाइक से क्यों नहीं चलता? बाइक से चलोगे ना कहेगा इसके पास इतने पैसे है, ये करेगा क्या? ये गाड़ी से क्यों नहीं चलता? और जिस दिन आपने गाड़ी से चलना स्टार्ट कर लिया, बोला इसमें तो इतना घमंड आ गया, गाड़ी से नीचे ही नहीं उतरता। ठीक है, तो लोगों का काम है बेटा कहना। लोगों के हिसाब से खुद को बदलते जाओगे ना तो आप कहीं के नहीं रहोगे, ये सच्चाई है। ठीक है, जीवन में ना लोगों के हिसाब से खुद को मत बदलना और अपने हिसाब से एक दिन लोगों को बदल देना कि लोग आपको क्या करे? फॉलो करे कि उस जैसा मैं बनना चाहता हूं। ठीक है, जीवन का एक ही, कोई काम करने से पहले 10 बार सोच लेना, लेकिन काम आपने जो डिसाइड कर लिया ना उसके बाद आपको पीछे नहीं हटना है। और वो गलत काम है तो भी उसको आपको सही प्रूफ करना है। याद हो जाएगा क्या? लोगों के मतलब जीवन में प्रकाश फैलाना हमारे जीवन का क्या होना चाहिए? हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, अम्बाला, आम खाने का शौक किसको था? वरुण। वरुण को क्या खाने का शौक था? एक बार आया था, माता अंबा देवी का मंदिर कहां पर है? अम्बाला में है। वरुण को क्या खाने का शौक था? आम।
और जो लोग दूसरों के जीवन में दीप जलाते हैं, भगवान उनको क्या करने नहीं देगा, रोने नहीं देगा। ठीक है, फ्री में तो केवल किसका आशीर्वाद मिल सकता है, और कुछ दुनिया में फ्री नहीं है। भिवानी में सबसे ज्यादा मंदिर है, और मंदिर में हम किसके लिए जाते हैं, सह से सोनीपत, सह से सतपाल ब्रह्मचारी। याद कैसे करोगे बेटा, सह से क्या हो जाएगा हमारा, सोनीपत हो जाएगा, और सह से क्या हो जाएगा, सतपाल ब्रह्मचारी हो जाएगा। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र तीर्थराज है ना। ठीक है, जैसे अंबाला में आया था बेटा, ग्रुप डी का क्वेश्चन था, माता अंबा देवी जी का मंदिर कहां पर रहेगा, अंबाला में रहेगा। तो आम खाने का शौक किसको था बेटा, वरुण को था। सह से सोनीपत, सह से सतपाल। कुरुक्षेत्र क्या है, तीर्थराज है। कुरुक्षेत्र में 365 से ज्यादा क्या है बेटा, तीर्थ स्थल है। ठीक है, तो तीर्थ स्थल हर दिन कुरुक्षेत्र में ना एक क्या बनता है बेटा, नवीन तीर्थ बनता है। साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो हम पढ़ेंगे हर दिन है ना एक तीर्थ कहां पर बनता है, नवीन तीर्थ कुरुक्षेत्र में। याद हो जाएगा ना। कुरुक्षेत्र से कौन है सांसद, सावित्री जिंदल के ये बेटे हैं। ठीक है, और सिरसा से, ठीक है, सिरसा से कौन है, कुमारी सैलजा। सिरसा से कौन है बेटा, कुमारी सैलजा। कुमारी यानी लड़की, और लड़कियों को हमें है ना इज्जत के साथ क्या झुकाना चाहिए, सर झुकाना चाहिए। तो सिरसा से, सह से सिरसा, सह से सैलजा, वैसे याद कर सकते हो। सह से सोनीपत, सह से सतपाल ब्रह्मचारी। करनाल, करनाल किसके नाल, मनोहर लाल। करनाल किसके नाल, मनोहर लाल। याद हो जाएगा ना। ये लोकसभा की 10 सीटें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इनमें इतना ही आएगा बेटा। ठीक है, इनमें ना 3 बनाए गए हैं, भारत सरकार में मंत्री बने हैं। एक तो लिख लो, राव इंद्रजीत को बनाया गया है, एक कृष्णपाल गुर्जर को बनाया गया है, और एक आपका बनाया गया है मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया। लिख लो, इसमें 3 मंत्री भारत सरकार में गए हैं। ठीक है, जैसे हरियाणा का मंत्रिमंडल था ना, 90 में से कितने गए हैं, हरियाणा में 14 गए हैं, और भारत में से 10 में से कितने गए हैं बेटा, 3 गए हैं। ये एक तो लिख लो, राव इंद्रजीत के आगे आई लगा दो, इंडिया के मंत्रिमंडल में। राव इंद्रजीत के आगे इंडिया लिख दो, राव इंद्रजीत के आगे इंडिया लिख दो। मनोहर लाल खट्टर के आगे इंडिया लिख दो। एक कृष्णपाल गुर्जर, ये तीनों है ना। ठीक है, ये भारत के मंत्रिमंडल में क्या हुए हैं, शामिल हुए हैं। और कल है ना इसके बारे में हम और डिटेल से पढ़ेंगे कि इनको कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए गए हैं। कल थोड़ा सा लोकसभा की सीटों के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे कि सबसे आरक्षित सीट है ना अंबाला सीट, ये सबसे पुरानी है। इसको किसी टाइम में अंबाला शिमला सीट के नाम से जाना जाता था। अंबाला कैंट 1843 में बना, अंबाला 1842 में शिमला के अधीन हुआ करता था। सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं, 3,45,000 वोटों के आसपास इनकी क्या हुई है, जीत हुई है। सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीते हैं बेटा, दीपेंद्र हुड्डा जीते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, और वो भी पढ़ेंगे कि कौन सी लोकसभा की सीट सबसे बड़ी है क्षेत्रफल में, मतदाताओं की दृष्टि से कौन सी बड़ी है, मतदाताओं की दृष्टि से कौन सी छोटी सीट रहेगी। ठीक है, जो बादशाहपुर सीट है ना, लिख लो, वो विधानसभा की सबसे बड़ी सीट है मतदाता की दृष्टि से। ठीक है, पीछे हमने विधानसभा पढ़ी थी ना, उसमें लिख लो बादशाहपुर सीट है, जहां से कौन मंत्री बने थे बेटा, राव नरवीर सिंह। लिख लो, मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट है। बादशाहपुर के आगे लिख लो, मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट, मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट रहेगी बादशाहपुर। मतदाता की दृष्टि से लिख लो, मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट। लिख लो, मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट कौन सी हो जाएगी बेटा, बादशाहपुर कहां पर रहेगा, गुरुग्राम में रहेगा। मतदाता की दृष्टि से क्या हो जाएगी वो सीट, सबसे बड़ी सीट हो जाएगी। मतदाता की दृष्टि से क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी सीट। तो वो 14 के 14 मंत्री याद है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 10 याद हो गए क्या, ठीक है। कल है ना ये विधानसभा और लोकसभा के जितने भी टॉप क्वेश्चन रहते हैं ना इंपॉर्टेंट है, कल ये दोनों टॉपिक पूरे हो जाएंगे आपके, और परसों से वही स्टैटिक जीके चलेगी। समझ आ गया आज वाला,
कोई डाउट तो नहीं है। ये दो टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट थे बेटा, आपके एग्जामों में इनसे क्वेश्चन 101% है, 2-3 क्वेश्चन है आएंगे। समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? थैंक यू।